नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? केंद्रीय विद्यालय के वर्ग 1 में आपका स्वागत है। सारे बच्चे जो 1 क्लास में हैं उनके लिए ये पहली कक्षा है। आज की कक्षा जैसा कि हम लोगों ने देखा है वो हिंदी से संबंधित है। सारे बच्चे हिंदी लिखना और बोलना तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन लिखने में कठिनाइयाँ होती है। आज इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पहली कक्षा को आप लोगों के लिए आयोजित की है। इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हिंदी वर्णमाला को साफ शुद्ध और सुंदर ढंग से लिखा जाए। जैसा कि हम लोग ने पहले ही कक्षा में और उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्णमाला में 2 तरह के अक्षर होते हैं। एक तो स्वर्ण वर्ण, जिनको स्वर्ण वर्ण कहते हैं, और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर अर्थात जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है, और व्यंजन जो कि स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से लिखा कैसे जाए, इसी पर आधारित है आज की ये पहली कक्षा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखें। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग को लिखते समय जो हमेशा ध्यान देने की चीज़ें हैं वो चीज़ें ये हैं कि हम लोग हिंदी लिखावट के समय में मुख्यतः 3 तरह की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। एक जो रेखा है इसको हम लोग खड़ी रेखा कहते हैं। ये रेखा जो है हमारी खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा। दूसरे तरह की जो रेखा होती है उसे हम लोग परी रेखा कहते हैं, मतलब सोई हुई है। इसको लेटी रेखा भी कह सकते हैं, लेटी हुई रेखा। और तीसरे तरह की जो रेखाएं हैं वो रेखाएं अर्ध वृत्तीय रेखा होती है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से बनाते हैं और हिंदी अक्षर लिखते समय में बार बार इनका प्रयोग करते हैं। अब आप जानोगे कि इन रेखाओं को कैसे प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला लिखने और सुंदर ढंग से लिखने के लिए आपको इन रेखाओं को सही तरीके से लिखने का खूब अभ्यास करना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कर। मैं पहले इन रेखाओं को मिटा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। हिंदी स्वर वर्ण। आपने देखा मैंने ऊपर जो हिंदी स्वर्ण वर्ण लिखा है ये बेटा थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। कारण क्या है? कारण ये है, जब भी हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम लोग गाइडलाइन, जिसको कि दिशा निर्देशक रेखा कहते हैं, अगर उसका प्रयोग करें तो हम लोग अपनी लिखावट को सुंदर बना सकते हैं। जैसा कि आपने पहले ही देखा है, यहाँ पर 3 लाइन बनी हुई है। अब आपको इन रेखाओं का प्रयोग करते हुए एक सुंदर लिखावट कैसे लिखी जाए ये आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग खड़ी रेखा और परी रेखा से शब्दों को कैसे निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अक्षर बनाना सीखें, उसके बाद हम लोग शब्द में आएंगे। तो अक्षर में अगर हम लोग स्वर्ण वर्णमाला को लेते हैं तो स्वर्ण वर्णमाला जो है हमारी अ आ ई से शुरुआत होती है। तो अब देखें इसे कैसे हम लोग इस गाइडलाइन की मदद से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें अ लिखना हो तो जैसा मैंने बताया वो जो अर्धवृत्ताकार रेखा होती है उनका प्रयोग बार बार किया जाता है। तो हम लोग अगर इन गाइडलाइन का, निर्देशक रेखा का अच्छे तरीके से पालन करें तो हमारी जो लिखावट है न केवल सुस्पष्ट होगी बल्कि सुंदर ही होगी। और आप तो जानते ही हो सुंदर चीज़ें किसे नहीं पसंद है। फूलों को देखो कितनी अच्छी खुशबू देती है, सबको पसंद है। और कचरे को कोई पसंद नहीं करता, मतलब गंदी चीज़ों को कोई अच्छा नहीं कहता है। तो हम लोग इसी कारण से सुंदर लिखने की ही कोशिश करेंगे। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पहला अक्षर
अ लिखा है। ठीक है, अब देखिए कैसे फिर अगला बनाते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने सिर्फ 3 तरह की ही रेखाओं का प्रयोग किया है। ये हो गई खड़ी रेखा, इसके बगल की परी रेखा और ये जो है अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो आधे वृत्त के समान लगती हैं। इसी तरीके से ये हमारी ई हो गई, हर्ष ई, दीर्घ ए, ऊ, ऊ, री, ई, ए, ऊ, औ, और आप लोगों ने यहाँ गौर किया होगा, जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे वर्ण हैं, हमारे जो अक्षर हैं, हमारे जो शब्द हैं, वो बिल्कुल ये जो दिशा निर्देशक रेखा है जिसको गाइडलाइन भी कहते हैं, उनको स्पर्श करते हुए होनी चाहिए। स्पर्श करने का मतलब यहाँ ये है कि अगर हमारे शब्द इन रेखाओं का अतिक्रमण करते हैं, मतलब या तो ऊपर चले जाते हैं, नीचे चली जाती हैं, तो हमारी जो शब्दों की बनावट जो है बिगड़ जाएगी और हमारी लिखावट बिल्कुल सुंदर नहीं दिखेगी। जैसा मैं आपको बना कर दिखाता हूँ और आप ही बताइए ये सुंदर है या बदसूरत। एक बच्चे ने ऐसा लिखा, सोनू ने ऐसा लिखा और मोनू ने अब आप ही बताओ दोनों में से कौन सी अच्छी है। निस्संदेह आप ये कहेंगे सर ये वाली अच्छी नहीं है और ये वाली अच्छी है। तो हमें हमेशा एक बात मन में गांठ बांध लेनी है, जब भी हम लोग हिंदी वर्णमाला, अक्षर, शब्द इनको लिखेंगे हम लोग, तो हमेशा शुरुआती दौर में हम लोग दिशा निर्देशक जो रेखा है, ये रेखा, उनको शब्दशः पालन करेंगे कि इनको ही हमें स्पर्श करते हुए रेखाएं लिखी जानी चाहिए, अक्षर लिखे जाने चाहिए, शब्द लिखे जाने चाहिए, तभी हमारी लिखावट सुंदर होगी। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने स्वर वर्ण का अभ्यास किया, अगले जो है व्यंजन वर्णों को भी इसी तरीके से लिखने की प्रयास करेंगे। तो चलो हम लोग करके देखते हैं। ये देखिए इन्हीं दोनों रेखाएं, खड़ी रेखा, परी रेखा और अर्धवृत्ताकार रेखा की सहायता से मैंने पहला क वर्ग का जो वर्ण है क को लिखा है। इसी तरीके से दूसरे वर्ण ख की रचना आपके सामने है। आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जो हम लोग ख लिखते हैं, पुराने समय के लोग ख लिखने के लिए ये और इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये लिखावट अशुद्ध है क्योंकि इस लिखावट को आधुनिक हिंदी में गलत माना गया है और इसे सही लिखने के लिए इस रेखा को यहाँ तक ले जाते हैं और इसको स्पर्श कराते हैं, नहीं तो ये रेखा जो है रॉ और वो का उच्चारण देती है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम लोग अगला वर्ण बनाएं
जो कि ग है। तो देखिए इन दोनों रेखाओं को स्पर्श किया और आप ही बताओ ये लिखावट सुंदर है या बुरी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर गलती की थी कि मैंने इस रेखा को स्पर्श नहीं किया था। तो लिखावट लिखते समय हमेशा मूल मंत्र ये है कि शब्द, अक्षर या वर्ण कुछ भी हो वो हमेशा निर्देशक रेखाओं के बीच में ही लिखे जाने चाहिए, न ऊपर न नीचे, बस उनको स्पर्श करते हुए। और हिंदी अक्षर लिखते समय, शब्द लिखते समय, वर्ण लिखते समय निश्चित रूप से अक्षर, वर्ण या शब्द के ऊपर सिरोरेखा देनी चाहिए। सिरोरेखा का मतलब ये ऊपर में लिखी गई रेखा। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो ये अशुद्धि के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज की कक्षा में आपको इन शब्दों को लिखने में मज़ा आया होगा और सीखने में भी मज़ा आया होगा कि कैसे हम लोग अपनी सुंदर लिखावट लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।